जनजाति कार्य विभाग में अधीक्षकों के पदों का सौदा होता है। यहाँ सौदागर कोई और नहीं बल्कि विभाग के अधीक्षक ही जिला संयोजक के साथ मिलकर सौदागर बने हुए हैं। जो जितनी मोटी गड्डी देगा उसे नोटों के वजन के हिसाब से अधीक्षक बनाया जाएगा। फिर चाहे 1-2 छात्रावास हो या 4-5 छात्रावास हो, लूट सको तो लूट लो। शिष्यवृत्ति राशि हो, कंटरजेंसी राशि हो या बच्चों के खाने का निवाला हो, जो पैसा देकर अधीक्षक बनेगा तो लूट करना लाजमी है। फिर क्या लाज, क्या शर्म, क्या भ्रष्टाचार। कुछ ऐसा ही मामला जनजातीय कार्य विभाग छतरपुर के कार्यालय में मचा हुआ है। यहाँ दलालों का अड्डा है और दलाल भी अधीक्षक जिला संयोजक के सहयोग से बने हुए हैं। हम आज उस मामले से पर्दा उठाएंगे और खुलासा भी करेंगे कि आप जिसे देखकर हैरान भी हो जाएंगे और चकित भी। तो ऐसे सुनने को मिला है कि ट्रांसफर करवाने मैडम की। अच्छा अच्छा। हाँ, इतनी ही सुनी है और तो कुछ नहीं है। ट्रांसफर कौन मैडम करेंगे? कोई करवा देगा? ऐसे कैसे हो जाएगा ट्रांसफर? जब भाई कोई गलती हुई तभी ट्रांसफर होगा ना। हाँ हाँ हाँ, वही तो पता नहीं है, अब ऐसे ही चल रहा था। मैं कहीं ज्यादा परेशान न करो, हम ऐसे ही परेशान हैं। हाँ, तो वहाँ तो आप पहुंची थी, जब वहाँ सिस्टम से पहुंची थी ना आप तो। कहा? अरे हमने कहा वहाँ जब परेशान आपको कर रहे तो बात तो हो गई थी ना आपकी पहले। हाँ, हो गई है ना मैडम से। मैं गई थी, मैं कहीं मैडम का एक नाराज है, हमारे यहाँ तो निरीक्षण भी नहीं हुआ। वहाँ से खजुराहो चंद्रनगर चंद्रनगर निरीक्षण करे आई खजुराहो, और फिर कन्या में हमारे यहाँ नहीं होती। अच्छा, अच्छा। बालक छात्रावास चली गई। हाँ, बालक छात्रावास चली गई। फिर वैसे सुनने को मिला, कह रहे थे कि मैडम आपसे नाराज है। तो मैं कही किस बात की नाराज है भाई? हमारे यहाँ तो निरीक्षण करने भी नहीं आई मैडम करके। कौन उड़ा रहा था? क्या 2-3 अधीक्षकों के कर दिए ना ट्रांसफर? हाँ हाँ। तो अब क्योंकि फिर वैसे माहौल बना रहे होंगे, फिर बना रहे होंगे, वैसे ही होगा कुछ। समझ में नहीं आया। मैं कहीं उस दिन गई थी मिलने मैडम से, तो कहीं मैडम आप कैसे हमसे नाराज हैं करके, तो बोले नहीं नाराज नहीं है। किस बात की नाराज करके? फिर मैडम लगाई सोनाक्षी जी के लिए फोन। तो अब जो भी बताए होंगे सोनाक्षी जी, फिर उसके बाद ठीक है बोले जाओ। तो सोनाक्षी जी के कैसे चलती है मैडम पूरी? समझ में नहीं आ रहा मेरे में। नहीं, हम वही तो कह रहे, सोनाक्षी जी कैसे चलती है पूरी मैडम? हाँ, तो उनके हाँ मैडम जी के लिए मैडम लगाई थी, मेरे सामने लगाई थी फोन। हाँ, तो सुनिए जो ही बताए हो, अब फोन में बात होती रही लेकिन नहीं बताया मैम ने। कहते तो नहीं, हम नहीं है नाराज के हैं। अरे मैं कहीं नाराज है करके मिलने आई मैम। मैं कहीं ऐसे ही तो परेशान हूँ। मेरा आदमी तो ही 3-4 महीने खत्म हुए। पिछले साल भी ऐसे ही परेशान रही, आदमी तबीयत खराब हुआ, फिर इलाज भी कराए तो ठीक नहीं हुआ। और अभी मेरा दिमाग भी मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। मैं कहीं ट्रांसफर की चक्कर रहेगी तो पता नहीं अटैक ना आ जाए मेरे को करके। हाँ, तो फिर हमारे कहाँ गलती है? तो ऐसे कर रहे हैं, हमें क्या परेशान कर रहे हैं? सही बात है। नहीं तो हमारी गलती भी नहीं है। निरीक्षण भी 2 बार आई तो अच्छा पाया गया। हम तो यहाँ 24 घंटा रहते हैं। एक तो हमारी दिमाग ऐसे ही नहीं है, और फिर देखो इतना बड़ा घटना घट गई है, हमारे जीवन साथी चले गए तो, और 2 न 4 न 6 महीने नहीं हुए। बताओ ऐसे प्रताड़ित करेंगे? उस पिछले साल कर दिए थे तो 1.5 लाख लग गया था मेरा ट्रांसफर में। अरे हाँ, पिछले साल वहीं तो कर दिए थे छतरपुर, तो माँ साहब की तबीयत की वजह से हमने रुकवा लिए। मैं 1.5 लाख लग गया था पैसे, तो दी और रुकवाई थी। जब वो नहीं थे चार्ज में, क्या नाम, वो शर्मा जी। हाँ, उस टाइम 1.5 लाख लग गया भाई साहब मेरे। लेते पैसा आपसे? हाँ, तो वही तो दिए थे वो उसको, शर्मा जी को। अच्छा, शर्मा जी ने लेते हाथ में? हाथ में नहीं ले थे, वहाँ से आई थी जिला में। अच्छा। हाँ, तो हो गया। अब बस 1 साल भर हुआ और फिर ट्रांसफर कह रहे हैं। देखो हम ऐसे में डिस्टर्ब तो अब कितने मंगा रहे? अब अभी तो बोले नहीं है इस पर।
अभी कोई बोले नहीं है स्पष्ट कि पैसा लगेगा करके। सोनागिरी से पर बात नहीं करी आपने? नहीं, सोनाक्षी जी से बात करी तो सोनाक्षी मैं कही काहे के लिए मैडम नाराज है करके, तो अब जो कछु हो वो 4,000 सीओ साहब आए थे और मैडम भी आई थी दोनों, तो डायरेक्ट मैडम को ना देती हूँ, सीओ साहब को दिए, मैडम को दे देना खर्चा पानी या डीजल जो भी। तो मैडम को पता चला कि मैडम ने सीओ साहब के पैसे दिए हैं और हमें मिला नहीं है, प्राप्त नहीं हुआ हमारे पास, हमें मिला नहीं है करके मैम बोली। तो मैं कही नहीं मैम, हम तो सीओ साहब को दिए थे आपके नाम से। फिर हमने तुरंत सीओ साहब को फोन लगाया जी। तो सर कहने लगे कि नहीं वो डीजल भरवा दिया हूँ गाड़ी में। तो बस इतना ही बात है, तो नहीं तुम सीओ को क्या क्या बताए हो क्या, तो इसी वजह से नाराज है ऐसे बोल रहे थे। कौन? सोनागिरी जी? हाँ, बहुत कुछ कह रहे थे। वो तो पानी नहीं पीती कहती है आपके यहाँ, मेरे को नहीं जाना, आपके दरवाजे से निकल गई और मैम घुसी नहीं हॉस्टल में और आपसे बहुत नाराज है। अरे बोले वो मैडम के हाथ में पानी नहीं पी सकती। तो मैं कही किस बात के, कौन सा हम गुनाह कर दिए जो पानी नहीं पीती, ना हमारे यहाँ आती हॉस्टल में, बताओ। कुछ बात भी नहीं हुआ, हमें पता ही भी नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि मैडम के यहाँ साफ सफाई सब तो ठीक है, मैडम 24 घंटा वहाँ रहती है तो उनकी सफाई तो रहती ही है, इसी वजह से ना घुसी हो, ऐसे समझ रही थी मैं। अच्छा। हाँ मैं कही इसी वजह से, मैं कही मैडम ना घुसी हो, अब यहाँ तो साफ सफाई रहता ही है ऐसे करके। हाँ कारण कोई सर तो बंदर भगाने लगी, जान बाबू बंदर आ गए पूरा जान। सही बात है। हाँ सर पता करना कैसा, सही नहीं कर रहे हैं क्या सर? नहीं, अब सुना है, हमने भी सुना है कि कर रहा है वो ट्रांसफर। हम लोग तो कह रहे हैं कि बात हुई क्या आपकी सोनागिरी जी से? नहीं क्योंकि मैडम हमें लगा जब आप बात कर रही सोनागिरी जी से बात सलाह ले रही तो उन्हीं से बात करेंगी वो। अब पता नहीं, मैं कहीं यार मेरे सही में दिमाग तो सही नहीं है सर, रात भर हम सोते नहीं, परेशान है हर साल, परेशानी हर साल। देखो उस साल 1.5 लाख रुपए लग गए ट्रांसफर करवाने में, पिछले साल अभी मेरे मिस्टर खत्म हो गए, बताओ 4-6 महीने नहीं हुए और एकदम परेशानी हम तो ट्रांसफर के 1.5 लाख रुपए ये किने ले? ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट है। कौन ले ली ट्रांसफर के अधीक्षकों को? सबको दिलवाए थे, बाबू लोगों को सबको दिलवाए थे। किसने दिलवाए थे जी? हाँ 1 लाख रुपए तो वही साहब लिए थे, कह रहे थे कि अरे वो पैसा दे के आई थी पहले हमारे यहाँ, वो आई थी ना क्या नाम सुषमा। अच्छा। हाँ। सुषमा का ट्रांसफर हुआ था यहीं पे, तो उन्हें 50,000 दे के आई करके बता रहे थे। तो उसको 50,000 सुषमा को देना है और 50,000 साहब को देना है। कौन कह रहा था? अब यही लोग कह रहे थे सोनाक्षी जी और प्रेम बाबू कि 50,000 तो सुषमा को लौटाना है, वो पैसे दे के आई थी राजनगर, ऐसा बता रहे थे। फिर 50,000 साहब को देना है ऐसा बता रहे। फिर बाबू को दिलवाए थे, क्या नाम, चौरसिया बाबू हो गए, प्रेम बाबू हो गया। बिना पैसा के काम ही नहीं करत कजी हो रहे हैं। क्या पता सर, वही तो फिर पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं, कुछ नहीं है अभी भी, वही पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं। देखो ना सर, तो पूरे बंदर पूरे पगडगा तोड़ डालिए। हाँ क्या करना, सही में परेशानी। फिर अभी ट्रांसफर कर देंगे तो फिर वही आदेश बना दिए गए। एक तो जिला वाले भी कभी सूचना नहीं करते कि चलो आपके ट्रांसफर हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, ऐसे करके सूचना करना चाहिए जिला वालों को। आइए अब हम उस गलत को समझाते हैं। उमार छाड़िया जूनियर कन्या छात्रावास 2 में अधीक्षक हैं। उन्होंने पूरी ईमानदारी से छात्रावास चलाया, लेकिन ईमानदारी को ठेंगा दिखाकर छतरपुर में बड़ा मलहरा अधीक्षक कल्पना चतुर्वेदी को बनाया गया है, जबकि उमार छाड़िया के छात्रावास का जिला संयोजक डॉक्टर प्रियंका राय ने न निरीक्षण किया, न किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई। फिर कैसे और किस आधार पर उमार छाड़िया को छात्रावास से हटाया जा रहा है? अधीक्षकों को परेशान करने की जब पड़ताल की गई और धड़ाधड़ हो रहे ट्रांसफारों के बारे में जब जानकारी ली गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जरा इन अभिभावकों और छात्रों से मिलिए जो अधीक्षिका की जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बिना वजह यहाँ से हटा दिया गया है।
ऐसा ही एक मामला माया पाठक का है, जो महोबा रोड सीनियर कन्या छात्रावास 3 में अधीक्षिका हैं। इन्हें बिन वजह ही हटाया गया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि इनसे भी निगरानी समिति ने मोटी रकम मांगी थी, लेकिन जब मोटी रकम नहीं दे पाई तो इनको हटाने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया और अंततः इनका ट्रांसफर कर दिया। अब माया पाठक को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। वसूली में निगरानी समिति के सदस्य तो सक्रिय हैं ही, साथ ही में कार्यालय में पदस्थ बाबू राम बाबू शुक्ला और प्रेम सिंह जैसी तिगड़ी भी इस कार्यक्रम में पूरी तरह भागीदारी निभाती है। बताते चलें कि इस तिगड़ी द्वारा ही पूरे जिले के छात्रावासों को चलवाया जा रहा है। किस अधीक्षक को कहां भेजना है, कैसे भेजना है, किस समय भेजना है, ये सारा तय निगरानी समिति ही तय कर जिला संयोजक महोदया इस पर सील मोहर लगाकर उसे आगे फॉरवर्ड करती हैं। इन बेसहारा और बेबस अधीक्षकों को सुने, जिनका दर्द सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपकी आंखें नम भी। लेकिन इन चालबाज अधीक्षकों की टीम लगातार वसूली करने से बाज नहीं आ रही हैं। 1000 किलोमीटर से डले हैं, अब तो 50 किलोमीटर और हो जाए चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। अपने बाप की पोती तो नहीं है कि चंदनगर में बैठे रहें, कि यहाँ तो और भी दिक्कत है। जैसा भी क्वार्टर भी यहाँ का टूट रहा है, यहाँ का क्वार्टर, चौकीदार क्वार्टर टूट रहा है, अधीक्षक क्वार्टर टूट रहा है। यहाँ तो भी सब सुविधा होगी। ठीक है, नौकरी जहाँ का दाना पानी होगा वहाँ करेंगे। करेंगे और क्या है, गुस्सा रहे से का कुछ भी करे। इतने तेज तर्रार डीओ लोग आए। मैडम का ज्यादा तेज है का? अरे तेज नहीं लगती, लेकिन सब दूसरे उनके विवेक में चल रही है। कहाँ तो मैडम वो समझाओ ना, कहीं दूसरों के कहने में काय को चल रही है। अधीक्षक लोग से सलाह ले लेके चल रही है। तो सलाहकार तो बेइयो ने कहा है भाई, टीम कहा है उनकी। हाँ टीम है, वही तो सलाह दे रहे हैं। तो जिस दिन भुगतेगी उस दिन वो पूरी तरह से फंस जाएगी। फिर उन लोग अभी चढ़ा रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। बेचारे और सब होते तो अपने विवेक से काम नहीं करेगी तो बस वही है। मंथली भी पहुंचे और ये भी ऐसा भी करें तो क्या है। हम इमरजेंसी पर खनिज मंत्री से मुलाकात किए हैं। पन्ना से आते जाते हैं तो इमरजेंसी से एक बार मुलाकात तो हो गए हैं। तो बताना बोले हैं बाद में। हमने कहा बात हुई आपकी कि नहीं सोनाक्षी जी से? मैडम से सोनाक्षी से बात किए तो प्रेमसी से बात करने ना बोले थे। फिर प्रेमसी से बात किए थे, उसके बाद में उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। फाइनल नहीं की प्रेम सिंह से बात? हाँ हमने लगाए थे तो उसने उत्तर ही नहीं किया, मोबाइल ही में रिसीव नहीं किया। सोनाक्षी जी को लगा, मैडम को लगा या प्रेम सिंह को लगा? कौन कह रहा था प्रेम सिंह से बात कर लो? सोनाक्षी जी क्या कह रही थी? प्रेम सिंह से बात कर लो। काय तो हमने उसी से बात कर लो बोले, तो हमने उससे बात की थी प्रेम सिंह से। क्या कह रहे थे? अब प्रेम सिंह से तो कुछ नहीं बोले। फिर बाद में, पहले तो बोल रहे थे, फिर बाद में हमारे एक भाई साहब हैं, तिरकी भाई साहब, हमने बात किया उन प्रेम सिंह से। उसके बाद में उसने उसको ज्यादा उत्तर नहीं दिया कि जितना भी है इसको सुधार लो, छोटी बड़ी काम है इसको, ऐसे बोले। फिर बाद में कुछ नहीं बोले। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा पूरे जिले में चल रही उठापटक के बारे में जब डॉक्टर प्रियंका राज से बात की गई तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। जरा उस अंदाज को भी सुने। अच्छा, हाँ बोलिए। मैम ये कह रहा था, आपके द्वारा एक निगरानी समिति बनाई गई विभाग स्तर पे। हाँ, क्या है इसका वर्क, क्या रहता है काम? निगरानी समिति का काम क्या करती है? आप ये निगरानी समिति का ये काम है कि जो भी समिति जाएगी हॉस्टल में निरीक्षण करने, उसमें जो भी कमियां मिलेगी वो उन्हें सुझाव देगी कि इन कमियों को दूर करो, बस। अच्छा। तो इसमें मैडम पात्र कौन होता है जो निगरानी समिति में रहेगा? जैसे कौन पात्र है, आप कौन डिसाइड करेगा कौन पात्र है? क्या योग्यता? मैं करूंगी डिसाइड। अच्छा, जब पैमाना आप तय करेंगे कि जो अधीक्षक एक्टिव होगा उसी को बनाती होंगी आप? यानी जो अच्छा काम कर रहा है। हाँ, एक ब्लॉक में जो भी है, जो अधीक्षक की जो टीम है अच्छा काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरे के हॉस्टल को भी अच्छा करवा सकते हैं। इसके लिए है वो। अच्छा, लेकिन एक मामला था लॉ कुशनगर का
वहाँ आज छात्रावास आप छात्र आपस में भिड़ गए थे कुछ समय पहले, अभी महीने 15 दिन का हुआ है मामला। नहीं, वो 1 महीने पहले का मामला। हाँ, वही तो बता रहा है कि महीने 15 दिन हुआ है उस मामले को। तो वहाँ क्या वो अधीक्षक बढ़िया काम कर रहा है क्या वहाँ का? आप जाके चेक कर लीजिए ना। नहीं, आप चूंकि आपने कहा कि मैं डिसाइड करती हूँ तो इसलिए मैंने पूछा। हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। मैंने उनका हॉस्टल कई बार चेक कर चुकी हूँ मैं। जी। और वहाँ पे मैंने देखा, यानी बच्चों के साथ मैंने खाना भी खाया है रात में जाके। जी। अच्छा, दूसरा मैडम ये कह रहा था ये आजकल ट्रांसफर हुए हैं कुछ अधीक्षकों के इधर उधर हुए हैं कुछ। हाँ। तो इसमें भी आरोप लगे हैं तमाम लेन देन के। जिसको जो है वो कोर्ट जा रहे हैं, स्टे ले रहे हैं, लेन देन के आरोप से वो सब निराधार हैं, सब स्वतंत्र हैं और स्टे भी मिला है, तो उसके अनुसार अब काम करेंगे जो भी हाई कोर्ट के निर्देश रहेंगे। अच्छा, दूसरा मैम एक मैं किशनगढ़ में के मिश्रा जी अधीक्षक, हाँ, वहाँ साहू जी ने किया था निरीक्षण अभी कुछ समय पहले, तो वहाँ उन्होंने तमाम गलतियां बताई थी। हमारे पास वो भी है। अभी मेरे पास वो कोई ऐसा प्रतिवेदन नहीं आया है। और आप वहाँ पहुंची थी उन्हें निगरानी समिति के साथ, आपने उसको क्लीन चिट दे दी, कैसे जी कि आज अभी मैंने क्लीन चिट नहीं दी है ना, मेरे पास कोई अभी रिपोर्ट आई है। किसने बोला कि मैंने क्लीन चिट दी है? नहीं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई ना, जो उसमें प्रतिवेदन बनाया गया उस पर कार्रवाई नहीं हुई। सुनिए, प्रतिवेदन मेरे समक्ष तो आए पहले। तो ये तो मैडम आपकी जवाबदारी है ना कि निगरानी आप टीम भेजिए, तो उसने क्या रिपोर्ट को सामने लाने की भी मेरी जवाबदारी है कि कोई प्रस्तुत करेगा कि मैं अपने आगे रिपोर्ट मांगने की नहीं, लेकिन जैसे जो निरीक्षण करने जाता है तो आपको रिपोर्ट तो करता होगा ना। ऐसा तो आप एक काम कीजिए, आप ऑफिस आके मिलिए, ठीक है? अरे हमारा पूरा भी सवाल नहीं हुआ ना मैडम, पूरा नहीं तो मैं ऐसे फोन पे कितने जवाब दूंगी आपके? नहीं, मैं सिर्फ वो सवाल कर रहा हूँ जो एक्चुअल घूम रहे हैं अधीक्षकों के बीच और मार्केट में। तो अधिकारी मार्केट में तो बहुत सी चीजें घूमती रहती हैं, आपके हो सकता है कि आपके लिए भी कुछ घूम रहा हो मार्केट में। नहीं तो हमारा आप पकड़ लीजिए, जैसे हमारा नहीं, हमें किसी का कुछ नहीं पकड़ना। मैं अपने बहुत अब यहाँ पे आई हूँ बच्चों के काम के लिए, अपने हॉस्टल के सुधार के लिए, मुझे जो सही लगेगा मैं करूंगी। अच्छा, कुछ छात्रावासों को मैडम अतिरिक्त सीटें आवंटित की गई हैं। हाँ, जैसे मान लो 50 की कैपेसिटी है छात्रावास की, उसको आपने 80 अतिरिक्त सीटें दे दी। किसने दे दी? आप आवंटित हुई ना आपके विभाग से। हाँ, तो वो बच्चे कैसे एडजस्ट करेंगे? मतलब 50 सीट का छात्रावास, 80 बच्चे कैसे वहाँ रह लेंगे? वो है ना, सब नियम के उसमें विरुद्ध कुछ काम नहीं हुआ है, जो भी हुआ नियम से ही काम। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ ना, लेकिन 50 बच्चों का सीट आप ही लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ 50 सीट का 50 बच्चे रहेंगे, फिर आप ही लोग उसको दूसरा आदेश देते हैं यहाँ 80 बच्चे रहने लगेंगे। पलंग अभी बड़े नहीं है, वहाँ कैपेसिटी अभी बड़ी नहीं है, वहाँ की व्यवस्थाएं बड़ी नहीं है, फिर कैसे ये मैंने ये चमत्कार कैसे हो जाता? आप लोग कैसे कर लेते हैं जी? मैंने अभी कोई ऐसा चमत्कार किया नहीं है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी है नहीं है। लेकिन मैम जो आरोप हैं, जो विभाग स्तर पे आदेश हैं, आप लोगों के जिला संयोजक भी आदेश करता है उसमें कि अतिरिक्त छात्रावास, अतिरिक्त सीटें छात्रावास को दी जाती हैं। जैसे आपने लौकुश नगर का नाम दिया था, बढ़िया काम करता है, खाना खाया आपने। हाँ, उस छात्रावास को खुद अतिरिक्त सीटें आवंटित हैं, बल्कि वहाँ कैपेसिटी नहीं है। आपने देखा होगा वहाँ कैसे बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं। छात्रावास अधीक्षक आखिर ये हुनर लाता कहाँ से है? तो आप अधीक्षक से पूछिए ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अधिकारी आप हैं मैडम, सवाल अच्छाई आप अच्छाई का श्रेय लेंगे तो कमी का नहीं लेना पड़ेगा। अच्छाई तो आपने मुझे एक नहीं बताई। अरे जब बताइए तो अच्छाई भी तो बताइए, क्या आप बुराई बताएंगे? पहले आप अच्छाई बताइए, चलिए मेरी, फिर मैं आपको बुराई का वो बताऊंगी। कुछ अच्छाई भी तो होगी, तो पहले अच्छाई तो बताइए। विभाग स्तर पे अच्छाई भी हो सकती है, लेकिन नहीं हो सकती नहीं हो, आपको उसकी जानकारी नहीं है अच्छाई की। हाँ, हो सकता है कि अच्छाई की ना हो, क्योंकि क्या है जब आदमी परेशान होता ना, तब वो इधर उधर भटकता है, परेशान होता है। जैसे मान लो अधीक्षकों से पैसे लिए जा रहे हैं, वो परेशान होगा। अब अच्छा व्यक्ति काय को बताएगा कि हमारे साथ ये अच्छा हुआ है? तो यही तो बात है, पत्रकारिता का काम केवल बुराई ढूंढना नहीं है, हर चीज में अच्छाई ढूंढना भी है। तो पहले थोड़ी तारीफ तो कीजिए कि 1 महीने मैडम आपने 1 महीने में ये अच्छा काम किया, वो अच्छा काम किया है। आप तो सीधे बस मेरी उस पे कर रहे हैं। आपने अच्छा काम किया है,
हाँ अब वो तो खैर परिणाम आएंगे, रिजल्ट तो अब अच्छा अलग दिखेगा, वो तो प्रशासनिक तौर पे अब क्षमताएं वो अलग समझ में आ जाएंगी। वो अकेले मीडिया वर्दी थोड़ी होगा, वो तो वर्किंग आपकी अलग वर्किंग पेपर पे दिखेगी। लेकिन हमारा निवेदन मेरा केवल अभी मेरा एक फोकस है कि मेरे छात्रावास सुधरे। मैं इसीलिए सतत निरीक्षण कर रही हूँ, उसी के लिए मैंने टीम बनाई है जिसके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। वो कोई किसी के ऊपर कार्रवाई के लिए नहीं उठाई है कि ना किसी के सिर पे बैठने के लिए उठाई है। एक निवेदन और था बस मैडम आपसे, किसी छात्रावास को 5-5, 6 छात्रावासों का प्रभार दिया गया किसी अधीक्षक को। और किसी अधीक्षक के पास 2 हैं तो उनसे भी छीने जा रहे। किससे छीना गया? नहीं, यही छतरपुर में अभी आपने एक स्टे का मामला बताया ना कि स्टे लेके आए हैं, वो जैसे सावित्री के पास 4 हैं, वो बड़ा मलेरा की एक वो है, उसके पास भी 5-6 छात्रावास। आपको पता है कि माया पाठक के उसमें क्या हुआ है, किस उसमें ये बोल दिया गया है निर्णय, जब एक ही कैंपस में रहेंगे ना तो उसी कैंपस की दूसरी अधीक्षक को उधर चाल दिया जाएगा। नहीं, जैसे सावित्री के पास 4 छात्रावास, बड़ा मलेरा और छतरपुर, तो कैसे मैनेज हो पाती? वही तो कह रहा हूँ, बड़ा होनर है किसी अधीक्षक में आपके। अब अच्छी बात है अगर उनमें ऐसा होना रहे तो। नहीं, मैं विभाग स्तर की बात कर रहा हूँ कि जैसे सावित्री के पास 4 छात्र बड़ा मलेरा के हैं, छतरपुर के हैं, वो कैसे मैनेज कर पाती होंगी? एक लेडी कैसे मैनेज कर पाएंगी? धन्य कुमार अभी देखिए मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना भी नहीं खा पा रही हूँ अच्छे से। नहीं, खाना खा ले। जैसे धन्य कुमार जी नहीं है वो, अब निगरानी समिति में वो आपके काम देखेंगी, निगरानी करेंगे कि छात्रावास बड़ा मलेरा का छात्रावास देखेंगे, छतरपुर का देखेंगे। तो काम उनको नहीं करना, उनको केवल निरीक्षण करना है और काम मुझे करना है। उसके क्या निर्णय लेना है, बच्चों के साथ समय नहीं दे पाएंगे ना वो। अब जैसे मान लो बक्सवा निकल गए तो फिर छात्रावास क्या रहेंगे फिर वो। तो आप ये बताइए कि 94 हॉस्टल हैं, मेरे को इन हॉस्टल के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ना। जी। हाँ, मैं कैसे, मैं तो एक दिन में 94 हॉस्टल चेक कर नहीं लूंगी, और एक दिन में चेक करने से भी कुछ नहीं होगा। वो जब उनसे सतत वो की जाएगी तभी सुधरेगी। रूटीन बनाना पड़ेगा, सही है। हाँ, इसलिए। अच्छा, दूसरा निवेदन ये था, इसके पहले भी अधीक्षक कई जिला संयोजक रहे हैं और अच्छा काम करके भी गए हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है, बढ़िया अच्छा काम भी किया, लेकिन उन्होंने निगरानी समिति का कभी सहारा नहीं लिया। वो सबका अपना अपना वर्क प्लान होता है। मेरा अपना समिति आपके स्तर से बनाई गई है, मतलब आप ही के स्तर से? हाँ, मेरे स्तर से बनाई गई, मैंने बनवाई है, और मैं बहुत अच्छी सोच से बनवाई है। नहीं, विजन हो सकता है क्योंकि आपने बनाई 1000 किलोमीटर से, लेकिन जो छात्रावास अधीक्षक इसमें रखेगा, इस्तेमाल किए गए हैं, उनके ऊपर मैम कई बार आरोप लग रहे हैं और लगे भी हैं, और जिम्मेदारी आपने बताई किसी के पास, जैसे कुमारी शाली के पास 2 छात्रावास। अच्छा तो है कि अगर उनके ऊपर कुछ आरोप है तो कुछ अच्छा काम भी तो करें वो। नहीं, जिनके ऊपर आरोप लगे हो तो उम्मीद कैसे कर सकते अच्छे काम? नहीं, क्यों नहीं कर सकते, हर कोई अच्छा काम कर सकता है। नौकरी जहाँ का दाना पानी, एक तरफ वो गलत काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अच्छा काम भी कर सकते हैं, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपनी एनर्जी एक तरफ अच्छा काम करते जाओ, एनर्जी अच्छे कामों में लगाएं, छात्रावास के उसमें लगाएं। ठीक है, अब मैं थोड़ा खाना खा लूं।